तो पहले सवाल में क्या है कि 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई तो पता नहीं है, तो ऊंचाई क्या मान लेते हैं h। तो पिघलाकर वो बनाया है तो क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, इस बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या, पहले लिख लोगे आप कि गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई माननी है तो क्या करना पड़ेगा, माना बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली h, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या रहेगा, प्रश्न के हिसाब से ही है ना ये कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, तो क्या रहेगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन किसके बराबर रहेगा, गोले के आयतन के बराबर। तो क्या रहेगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई, और आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, तो आर बड़ी कौन सी है वो ले लो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, इसको कैपिटल आर मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो स्मॉल आर। तो बेलन की त्रिज्या में क्या है, छोटा आर आएगा, तो कितना पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, गोले का आयतन क्या होता है, क्या फार्मूला होता है गोले के आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान रखी थी तो क्या आएगा, कैपिटल आर की क्यूब आ जाएगा। क्या है, आमने सामने बराबर है ना, बीच में बराबर का निशान है, तो पाई से तो पाई क्या हो जाएगा कैंसल। आपको क्या निकालना है, h पता लगाना है, क्या पता लगाना है, h इजिकल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और कितना है यहाँ पर 4/3, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो h इजिकल टू 4/3 मल्टीप्लाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4.2, कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 3 बार, तो 4.2 और 4.2 डिवाइड में कितना है, आर स्क्वायर है कितना है 6, तो कितना होगा 6 इंटू में कितना होगा 6। अगर डेसिमल हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ऊपर से एक बार हटा लेते हैं। 4.2 के डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, 42 के कितना आ जाएगा 10, 42 के कितना आ जाएगा 10, ठीक है। नीचे कितना है 6, 7 पे चला जाएगा, 6 है फिर 7 पे चला जाएगा, नीचे कितना है 3 है, कितने पे चला जाएगा 14 पे चला जाएगा। आगे समझ में क्या, तो नीचे सारे के सारे क्या हो गए, जो बिना 10 के वो तो सारे खत्म हो गए, तो नीचे क्या रहा है 10 गुना में 10 गुना में 10 कितना रहा है 1000 रहा है, कितना रहा है 1000, और ऊपर कितना है 7 गुना में 7 गुना में 14 गुना में कितना है 3, ठीक है। उनकी मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे कितनी है 3 जीरो है, तो 3 के बाद में क्या लग जाएगी डेसिमल। आंसर किस में है, किस में आएगा, क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं h निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो ऊंचाई तो सिर्फ क्या आएगी मीटर या सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो हम क्या, सारा सवाल किस में है सेंटीमीटर में है, तो आंसर जो h आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। कर लोगे ये, गुना तो कर लोगे ना, इसकी प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है। सेकंड सम, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 3 गोले हैं, एक की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसकी त्रिज्या पता नहीं कितनी है, क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। तो 3 छोटे गोलों का आयतन जोड़ देते हैं,
वो बराबर क्या आएगा, बड़े गोले के क्या आएगा, आयतन के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या का नाम दे देते हैं R1, इसकी त्रिज्या का नाम दे देते हैं R2, इसकी त्रिज्या का नाम क्या दे देते हैं, R3। ठीक है, तो दिए गए तीन गोलों की त्रिज्याएं R1 बराबर में कितना 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर में कितना 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर में कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और माना बड़ा बना जो गोला बनेगा, जो ठोस गोला बनेगा, उसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, दिए गए तीन गोलों का आयतन, तीन गोलों का आयतन बराबर क्या आएगा, बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन कितना बनेगा, तो तीन गोलों का आयतन बराबर क्या आएगा, बड़े गोले के आयतन का आएगा। आयतन का, गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई, तो क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 4/3 पाई क्या हो जाएगा, R2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 4/3 पाई क्या हो जाएगा, R3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तीनों गोलों का आयतन जुड़ के क्या बन जाएगा, बड़ा गोला बन जाएगा। तो 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कैपिटल R का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो R की वैल्यू है कितनी, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 6, यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 8, और यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 10। तीनों में से क्या कॉमन आता है, 4/3 पाई कॉमन आता है। तो 6 का क्यूब प्लस में कितना 8 का क्यूब प्लस में कितना 10 का क्यूब। ठीक है, अंदर यही रहेगा, इज इक्वल टू कितना है 4/3 पाई R क्यूब। दोनों साइड में क्या कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो उधर सामने क्या पड़ा है, R क्यूब है, सामने क्या है R क्यूब। R क्यूब इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 6 का क्यूब प्लस में कितना 8 का क्यूब प्लस में कितना 10 का क्यूब। कितना कितना होता है, 6 का क्यूब क्या करना पड़ेगा, 6 गुना 6 गुना में 6 करना पड़ेगा। तो 6 गुना 6 कितना 36, 36 गुना में 6 कितना 216। प्रायिकता में किया था ना, तीन पासों को जब उछाला जाता है तो 8 गुना में 8 गुना में 8 512, प्लस में 10 गुना में 10 गुना में 10 1000। तो 1000 हो गए, 500 हो गए, 200 700 हो गए, 700 और ये 16 और 12 कितने हो गए 28 हो गए। तो टोटल कितना हो गया, R क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 1728 हो गया। कितना हो गया 1700। ठीक है, जोड़ा ही है तो 1000 500 1500 1600 1700 1700 और 16 और 12 और जुड़ गए। क्यूब है, उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ यानी घन है यहाँ पर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। जैसे वर्ग वर्गमूल हो जाता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 1728 का क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना। घनमूल लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे वर्गमूल का निशान लगा के यहाँ पे 3 लिख दो इसके, ठीक है, और या फिर पावर लगा दो कितना 1/3। पावर कितनी हो जाएगी, जब वर्ग होता है तो उधर पावर क्या होती है 1/2 होती है, जब पावर घन होता है तो घन उधर जाके क्या हो जाता है घनमूल, यानी कि पावर कितनी होती है 1/3। तो 1728 के क्या करने पड़ेंगे आपको, गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले किससे भाग करोगे, 2 से ही। कितना 2 8 16 2 6 12 2 चौके, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, कितना 108। 1 8 कैसे हो जाएगा, 18 दूना तो 36 ही होता है। 2 एकम 2, 1 आया नहीं जाता, 0 लगेगा, फिर 16 बनेगा, 2 8 16 फिर आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर बीच में 0 लगानी है, वरना 18 बन जाएगा ये। फिर 2 से, फिर 2 से,
अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से, ठीक है, लास्ट में फिर 3 से। आगे समझ में क्या? वर्गमूल में तो क्या होता है, 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है। घनमूल में क्या होगा, 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी। तो इन 3 में से क्या आएगा, एक 3 बार आएगा। इन 3 2 दे रखे, इनमें से क्या आएगा, 1 2 बार आएगा। और फिर ये जो ऊपर वाले 2 हैं इनमें से भी क्या आएगा, 1 बार आएगा। तो यानी कि आपका आर कितना आ जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 3। तो आर इजिकल टू कितना आएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना में 3 कितना, 12। किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्या निकाली है, त्रिज्या निकाली है। क्या निकाली है, तो त्रिज्या निकाली है। त्रिज्या तो मीटर सेंटीमीटर में आएगी। तो सवाल अगर सेंटीमीटर में है तो फिर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। आगे समझ में क्या? यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है कि ये क्यूब है, उधर क्यूब रूट ला के और 3 ये ऊपर वाले 3 3 उड़ा दो आप, तो फिर तो 10 और 8 18 और 6 24 हो जाएगा। वो आंसर नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। 6 की पावर 3 होता कितना है, 8 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3 कितना होता है। सारा जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में 1728 बना। घन है, घन उधर जाके क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, आपको गुणनखंड करने हैं और एक संख्या के 3 एक संख्या जब 3 बार आ जाएगी तो उसमें से एक संख्या बार आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 3 बार आएगा। तो 2 गुना में 2 गुना में कितना, 3 कितना आ जाएगा, 12। आ गया समझ में क्या?